विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन और दीगर 3 जजों जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलफ उठा लिया। दीगर जजों में जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और अरशद हुसैन शाह शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनेला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनेला ने इस्तीफे से कबल साथी जजों से मुलाकातें की। साथी जजों ने दोनों को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने, ख़ित्ते की सूरत हाल और गज़ा के लिए जारी अमन कोशिशों पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा, अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकिला का एहतजाज, अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। कराची में वकिला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। हैदराबाद में वकिला ने धरना दिया। लाहौर बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ यौम सियाह। 27वीं तरमीम की मसम्मत, मुस्ताफी जजेस से इजहार यकजहती। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी और रेगुलर केसेस की समाअत मुतासर। हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा है, सियासी बयानबाजी और सियासी फैसला करने वाले 2 जजों ने कल इस्तीफा दिया। अदलिया के साथ जो हुआ वो उन्होंने खुद मांगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि 2016 से बेंचेस बनने में जो हो रहा था, पार्लियामान ने उसको रोका। जब साकिब निसार थे तो नवाज शरीफ केस में जजों को मॉनिटरिंग जज लगाया। नवाज शरीफ नाअहल हुए, उसमें भी वही साकिब निसार, अता बंदियाल और एजाजुल हसन थे। हर बेंच में यही जजेस होते थे। बेंचेस बनने के लिए फुल कोर्ट नहीं हुई। डैम फंड बना, साकिब निसार ने अरबों रुपए लोगों से लिए, वो कहाँ गए? कोई एहतसाब है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से इस्तीफे सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जायजा मुकम्मल, नई तरामीम मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक इजलास में इत्तफाक राय के बाद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसविदा तैयार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। सेनेट में नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी से मुतालिक बिल में 40 से ज़ायद तरामीम की शिकवार मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का एतराज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इजहार बरहमी, कहा 45 तरामीम पर चेयरमैन कमेटी मसरूर एहसन खुद वोट देते रहे। हतमी मंजूरी के वक्त बिल पर एतराज़ आ गया, सेनेट का वक्त ज़ाया किया गया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, विफाकी वजीर कायमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल पर तरामीम ले आए, सेक्रेटेरिएट ने भी नहीं बताया, ये बुरी रिवायत है, बिल वापस करें। सेनेटर मसरूर एहसन बोले, बतौर चेयरमैन कमेटी उन्हें भी आज पेश की गई तरामीम का नहीं मालूम था। विफाकी वजीर ने बताया, कायमा कमेटी से मंजूर बिल को वजारत कानून ने बेहतर बनाने का कहा, वो बिल वापस ले लेते हैं। बिल कमेटी को भेजकर दोबारा राय ले लें। तमाम तरामीम की शिकवार मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल की हतमी मंजूरी मौखर कर दी। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। अदालती फैसलों के जरिए पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद करके पार्लियामेंट को एक कोने में बिठा दिया गया था। पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आज ये दरवाजे बंद होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीर से खिताब, कहा कि आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। मलिक अहमद खान का कहना था, अस्करी और हुकूमती जिम्मेदारों ने बहादुरी और तदब्बुर से काम लेकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन का हुसूल सबका मुश्तरका हदफ है। सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर 9 मई के हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को सूद से पाक सूबा बनाने की पॉलिसी बना रहे हैं, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ कराएंगे, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हुकूमती फंड्स पर किसी को जाती तशहीर की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला KPK ने कहा कि वो बानी PTI से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती की सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जदीद तरबियती मॉड्यूल्स पर मुतारिफ कराने की हिदायत। लेविस से पुलिस में जम होने वाले अफसरान और एहलकारों को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के लिए इजलास। इंतजाम के अमल में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि लेविस और पुलिस के इंतजाम से कानून नाफिज करने वाले इदारों की फ़आलियत में नुमाया इजाफा होगा। बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए हुकूमती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जा रहे हैं। पूरे बलोचिस्तान में यकसा फोर्स का इतलाक अमन व अमान के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची में सरमायाकारी के बड़े फ़वाइद हैं। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स में शुमार होता है। नीदरलैंड्स के सफ़ीर का सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला की सूबे में सरमायाकारी के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर की भी मुलाकात, आसार क़दीमा, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान ने आखिरी बार एटमी तजुर्बा 28 मई 1998 को किया था। एटमी तजुर्बात पर अमरीकी सदर के बयान को लेकर भारतीय प्रोपेगेंडा मनफी और बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा खुद भारत का एटमी सेफ्टी और सिक्योरिटी रिकॉर्ड अच्छा नहीं। पिछले बरस ही भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर से चोरी शुदा ताबकार मवाद ब्लैक मार्केट में फरोख्त होता पाया गया। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खुली है, भारत अपने शहरियों को करतारपुर आने की इजाज़त नहीं दे रहा। सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत की 17 नवंबर की कार्रवाई से भारतीय अदम शिरकत का कोई असर नहीं होगा। गजा में जारी इसराइली जंग के बावजूद गजा के नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशा। गजा इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात में 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% से ज़ायद नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। इसराइली मज़ालिम के शिकार फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। नताइज के ऐलान के साथ कामयाब तलबा के ख़ानदानों ने तबाह हाल इलाकों में जश्न मनाया। इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा और तालिबात इसराइली फ़ौज की बमबारी में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। मगरबी ममालिक में भी ऑनलाइन पाबंदियां बढ़ने लगी। अमेरिका और जर्मनी दोनों में इंटरनेट की आज़ादी कम हो गई। वाशिंगटन में कायम तंजीम फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा बेहतरी देखी गई। पाकिस्तान, रूस, तुर्की और वेनेजुएला 15 साल में इंटरनेट की आज़ादी में इंतहाई कमी का सामना करने वाले ममालिक में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा कमी केन्या में देखी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च रोशन कर दी। तक़रीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का 2025 के नेशनल गेम्स को तारीखी बनाने का आज़्म। कहा, यूथ नेशनल ओलंपिक्स भी होना चाहिए। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे। 10,000 एथलीट्स और ऑफिशल्स इन गेम्स में शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 13 दिसंबर को इख्तितामी तक़रीब के मेहमान खुसूसी होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जनूबी अफ्रीका के कप्तान की बॉडी शेमिंग की और उन्हें बोना कहा। रिव्यू लेने की मुशावरत के दौरान टेम्बा बवूमा के बारे में भारतीय खिलाड़ियों की गैर अखलाकी गुफ्तगू स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई। जसप्रीत बुमराह ने कहा, बोना भी है ये। ऋषभ पंत ने कहा, बोना है मगर गेंद ऊपर लगी।
शेखुपुरा में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी आबिद हुसैन चट्ठा की आबाई रिहाइशगाह का गेट चोरी कर लिया गया। सीसीटीवी सामने आ गई। मुल्ज़मान गेट चोरी करके ठेले पर रखकर ले गए। थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने 2 दीगर मकामात से गेट चोरी किए। कोहाट के इलाके बाज़ेद खेल में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में मुल्क और मुशरान और कबायली अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह का शुरका का खैर मकदम। कबायली रहनुमाओं ने अमन और अमान से मुतालिक तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मनसूबे का आगाज। सीपेक के तहत चीनी कंपनी ग्वांगडोंग हंडर और संजरानी माइनिंग कंपनी के माबैन मादनी तरक्याती मनसूबा का मुआहिदा तय पा गया। मादनियात की बेहतर और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मिकदार और मयार दोनों में इजाफा होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा मामनीन खुसूसी और रुकन कौमी असम्बली की मुलाकात। मुतालिका हलकों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू।